Hi friends, let's start this reading. In case you have a soulmate in your life, you're already married or in a relationship, then this reading is for you. It's a timeless reading. So, anytime you can pick this, you see this reading, that reading will start from that time only. अगर आपकी लाइफ में कोई सोलमेट है तो व्हाट इज हिज पास्ट लाइफ रिलेशनशिप विद यू? लेट मी टेल यू टुडे थ्रू माय कार्ड्स. Now for this you have to choose pile 1 or pile 2. Pile 1 we are keeping this monk and pile 2 we are keeping this monk. तो अगर आपने pile 1 सिलेक्ट किया है, if you select pile 1, let us see what the reading tells about you. कि जो आपका current soulmate है उसका क्या relationship है आपके साथ और आपको उनसे क्या अपेक्षा होती है. Well, अगर आप का जो करंट रिलेशनशिप है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो जो व्यक्ति है वो आपके अंदर एक ऐसी फीमेल को देखता है और अगर आप एक फीमेल हैं तो आप अपने मेल काउंटर पार्ट में उसकी जो केयरिंग और पैम्परिंग और नर्चरिंग क्वालिटी है आप उस चीज़ को ढूंढ रहे हैं. दैट मीन्स द केयरिंग एंड द पैम्परिंग क्वालिटी इज़ व्हाट इज़ वेरी मच प्रिडोमिनेंट इन दिस रिलेशनशिप. सेकेंडली, एक समय था कि वो आपकी लाइफ में जब आए थे तो आप लोग की जो लाइफ थी वो करीबन नॉर्थ अमेरिका के जो पहले के ज़माने के ट्राइबल्स थे, यानी कि जो नॉर्थ अमेरिकन नेटिव्स थे, आप लोग उस लाइफ में एक दूसरे के साथ थे और उस लाइफ में आप कोई ना कोई एक होलिस्टिक मोडालिटी फॉलो करते थे और आप लोग के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन था. आपका जन्म फिर से हुआ है कुछ लेसन सीखने के लिए प्लस कुछ ब्लेसिंग्स के लिए, बिकॉज ये जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं ये आपकी ब्लेसिंग्स एक दूसरे के लिए बहुत है, तो आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कर्मा है एक दूसरे के लिए और इस वजह से आपने फिर से जन्म लिया है और वजह से वो आपकी लाइफ में अभी है. सो दिस इज़ फॉर पाइल 1. अगर आप पाइल 2 को सिलेक्ट करते हैं तो हाउ इज़ दिस पर्सन रिलेटेड टू यू? I'm going to remove 3 cards. I don't know, मुझे जो चैनलिंग मिली है उसमें ये आया है कि मुझे 5 कार्ड्स करने हैं. चैनलिंग के अंदर ये दिख रहा है कि आप जो थे उनका जो टाइम था आप लोग ग्रीस या रोम में कभी साथ रहते थे और एक कपल थे, यानी कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में थे, बहुत ही पैशनेट रिलेशनशिप थी, बहुत ही एक ट्रू लव जैसा रिलेशनशिप था. जैसे बोलते हैं ना कि इमोशनल कनेक्ट, एक फिजिकल कनेक्ट, एक सोल कनेक्ट, वैसा रिलेशनशिप में था इन द ग्रीस एंड द रोमन टाइम्स. ऑल्सो यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, यानी कि एक जन की मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन एनर्जी से कम्प्लीटली बैलेंस्ड है और इस लाइफ में आप में से एक बंदे को इम्प्रिजनमेंट हो गया था और इस वजह से आप लोग जुदा हो गए थे, आप लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाए थे और वही चीज़ कंप्लीट करने के लिए आपने इस लाइफ में जन्म लिया है ताकि आप जो वहाँ का जो इनकम्प्लीट स्टोरी है, इनकम्प्लीट लव स्टोरी है, वो इस जन्म में आप पूरी करें. मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पास्ट लाइफ रीडिंग अच्छी लगी होगी. अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ डू राइट एंड कमेंट और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सी रीडिंग को सिलेक्ट किया था और कौन सी रीडिंग के साथ आपने अपनी वाइब को या अपने आप को एक समझा है. थैंक यू सो मच.